नमस्कार। हिंदी मेरा अभिमान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम बात करेंगे हिंदी सूफी काव्य पर। हिंदी सूफी काव्य पर चर्चा करने के पूर्व हम जानते हैं सूफी शब्द की उत्पत्ति। सूफी शब्द सुफ से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ ऊन, पगड़ी या चबूतरा होता है। मक्का मस्जिद के बाहर एक चबूतरा भी है। इस चबूतरे पर बैठकर भक्ति परक गीत गाने के कारण ये संत सूफी संत कहलाए। कुछ विद्वान सूफी शब्द का संबंध सोफिया शब्द से जोड़ते हैं, जिसका तात्पर्य ज्ञान है। एक अन्य मत इससे संबंधित है, वह है सफ़ा या साफा, जिसका अर्थ शुद्ध व पवित्र होता है। परंतु सर्वाधिक प्रचलित मत सूफ से है, जिसका अर्थ ऊन होता है। सूफी लोग प्रायः सफ़ेद ऊन से बना वस्त्र पहनते थे, जो कि पवित्र होता था, जिसके कारण इन्हें सूफी कहा जाने लगा। अब हम बात करेंगे सूफी काव्य का जो वैचारिक आधार है उसके बारे में। तो विभिन्न विद्वानों ने सूफी काव्य परंपरा को विभिन्न नाम दिए, जैसे प्रेम मार्गी शाखा, प्रेम काव्य, प्रेम कथानक काव्य, प्रेमाख्यान काव्य, सूफी काव्य आदि। सूफी काव्य परंपरा के काव्य में प्रेम तत्व मुख्य रूप से विद्यमान है। सूफी काव्य में कवियों को प्रेम की पीर के कवि कहा गया। सूफी काव्य में जिस प्रेम की अभिव्यक्ति है वह प्रेम भारतीय प्रेम पद्धति से थोड़ा अलग है। सूफी कवियों ने शुद्ध स्वच्छंदतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर प्रेम का निरूपण किया है। सूफी कवियों द्वारा निरूपित प्रेम स्वच्छंद प्रेम है, जिसे विश्व साहित्य में रोमांस की संज्ञा दी गई है। इसमें सामाजिक मर्यादाओं को अस्वीकार किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य में निरूपित स्वच्छंद प्रेम को भारतीय प्रेम पद्धति के अनुकूल नहीं माना है। शुक्ल जी इन प्रेमाख्यानकों को फारसी मसनवियों से प्रभावित मानते हैं। आचार्य शुक्ल के मत को पूर्ण सहमति नहीं मिली, क्योंकि सूफी काव्य में जिस प्रेम पद्धति का प्रयोग हुआ है वह भारतीय काव्य में भी मिलते हैं। भारतीय काव्यों में भी कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें स्वच्छंद प्रेम या रोमांस का वर्णन स्पष्ट रूप से हुआ है, जैसे ऋग्वेद में उर्वशी, पुरुरवा, प्रभावती, प्रद्युम्न, कृष्ण राधा आदि ऐसे ही आख्यान हैं। भारतीय संस्कृति एवं साहित्य में राम सीता के मर्यादित प्रेम परंपरा के साथ साथ राधा कृष्ण के स्वच्छंद प्रेम के भी दर्शन होते हैं। एकांतिक लोक बाह्य आदर्श प्रेम के निरूपण की एक सशक्त परंपरा के दर्शन भारतीय साहित्य में प्राचीन काल में होते हैं। प्राकृत की बृहत कथा में से उद्धृत प्रेम कहानियों तथा क्षेमेंद्र के कथा सरित सागर की सैकड़ों प्रेम कथाओं में एकांतिक व लोक बाह्य प्रेम का चित्रण उपलब्ध होता है। सूफी मत का जन्म इस्लाम पर शामी विचारधारा के प्रभाव के परिणाम स्वरूप हुआ। इस विचारधारा में जीव और ब्रह्म के संबंधों को दाम्पत्य भाव और विरह के माध्यम से निरूपित किया जाता है। सूफी कवियों द्वारा अपनाई गई मसनवी शैली से आशय रचना के प्रारंभ में ईश वंदना, पैगंबर की स्तुति आदि से है। सूफियों के धर्म संघ को दो भागों में विभाजित किया गया। बशारा यानी इस्लामी सिद्धांत के समर्थक और बेशारा इस्लामी सिद्धांत से नहीं बंधने वाले। सूफी काव्य का प्रमुख तत्व प्रेम है। 9वीं से 10वीं शताब्दी में भारत में सूफी मत का आगमन हुआ। के प्रचार प्रसार का श्रेय ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को प्राप्त है। सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करने वालों को मुरीद कहा जाता था। प्रमुख 14 सूफी संप्रदायों में चिश्ती संप्रदाय एवं सोहरावर्दी संप्रदाय की जड़ें भारत में गहरी थीं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की। चिश्ती सिलसिला का प्रमुख केंद्र अजमेर था। चिश्ती सिलसिला के प्रमुख संत थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी एवं शेख बुरहानुद्दीन गरीब। सूफी संप्रदायों में कुछ अन्य प्रमुख संप्रदाय हैं: कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय और शत्तारी संप्रदाय।
सूफियों ने मानव को संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना। उनके अनुसार मानव ही ऐसा प्राणी है जिस पर ईश्वर ने विशेष कृपा की है। सूफियों ने ईश्वर साधना के 4 पड़ावों को माना है: शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। मनुष्य इन 4 पड़ावों को पार करने के बाद ही हाल तक पहुंच पाता है। सूफी मत में ईश्वर को पत्नी या प्रिया और आराधक को पति या प्रेमी माना गया है। सूफी काव्य में कट्टरता के स्थान पर उदारता एवं सहिष्णुता की भावना को स्थान दिया गया है। सूफी काव्य परंपरा के प्रमुख कवि मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, नूर मोहम्मद आदि हैं। हिंदी का सूफी काव्य पारसी सूफी काव्य तथा इस्लाम से प्रेरणा लेकर भी भारतीय था। अब हम आते हैं हिंदी के प्रमुख सूफी कवि और उनके काव्य के बारे में बात करते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती, जो कि 1501 में रचा गया, इसके रचयिता कुतुबन को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को सूफी काव्य परंपरा के प्रथम काव्य का दर्जा दिया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा मुल्ला दाऊद कृत चंदायन को प्रथम सूफी काव्य मानते हैं। सर्वाधिक विद्वानों के मतानुसार मुल्ला दाऊद कृत चंदायन ही प्रथम सूफी काव्य रचना है। चंदायन की रचना 1379 ईस्वी में हुई। हिंदी में सूफी काव्य के प्रथम काव्य के रूप में चंदायन को जाना जाता है। चंदायन की रचना मुल्ला दाऊद ने की थी। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इस ग्रंथ का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा माना है, किंतु इसकी प्रसिद्धि उन्होंने चंदायन के नाम से मानी है। इसमें नायक लोर एवं नायिका चंदा की प्रेम कथा वर्णित है। इसकी रचना दोहा चौपाई शैली में हुई है। चंदायन की भाषा अवधी है तथा शैली भावानुकूल है। मृगावती, इसकी रचना 1503 ईस्वी में हुई। मृगावती की रचना कुतुबन ने की थी। इसमें नायक राजकुमार तथा नायिका मृगावती के प्रेम का वर्णन किया गया है। मृगावती में प्रथम दर्शन जन्य प्रेम का निरूपण अत्यंत भावपूर्ण शैली में किया गया है। इसकी रचना अवधी भाषा और दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग इस रचना में की गई है। इसकी शैली में सरसता, सरलता एवं प्रवाहपूर्णता का गुण विद्यमान है। मधुमालती, इसकी रचना 1545 ईस्वी में हुई। मधुमालती की रचनाकार जो थे वो थे मंझन कवि। इस ग्रंथ में गढ़ कनैगिरी के राजकुमार मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा का सुखांत वर्णन किया गया है। इस प्रेम कथा में प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय की महत्ता का भी प्रतिपादन किया गया है। कवि ने प्रेम के उच्च एवं उदात्त स्वरूप की व्यंजना को अपना लक्ष्य बनाया है। इसकी भाषा में अवधी एवं दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। पद्मावत 1540 ईस्वी। सूफी काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। इस ग्रंथ में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिंहल की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम, विवाह एवं विवाहित जीवन का मार्मिक चित्रण किया गया है। पद्मावत मूलतः रोमांचक शैली में रचित कथा काव्य है। पद्मावत के विभिन्न पात्र विभिन्न दार्शनिक तत्वों के भी प्रतीक हैं। इसमें रत्नसेन को मन का प्रतीक, चित्तौड़ को शरीर का, सिंहल द्वीप को हृदय, पद्मावती को बुद्धि, राघव चेतन को शैतान, अलाउद्दीन को माया, नागमती को संसार एवं हीरामन तोता को गुरु का प्रतीक माना गया है। पद्मावत में भारतीय कथा काव्य की प्रायः सभी रूढ़ियों एवं विशेषताओं का सफलतापूर्वक नियोजन किया गया है। पद्मावत का मुख्य उद्देश्य प्रेम, उदारता, त्याग की उदात्त भूमि पर मानवता की स्थापना करना था।
इसकी भाषा अवधी है और इसकी छंद योजना में चौपाई व दोहे का प्रयोग किया गया है। पद्मावत को उच्च कोटि के प्रबंध काव्य की श्रेणी में रखा गया है। जायसी द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा आदि। जायसी के दो गुरु माने गए हैं, शेख सैयद अशरफ और शेख मेहंदी बुरहान। जायसी के बारे में कहा जाता है कि इनकी बाईं आँख और बायां कान चेचक की बीमारी के कारण नष्ट हो गए थे। पद्मावत में कुल 57 सर्ग हैं। नागमती वियोग खंड को हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना गया है। प्रमुख सूफी कवि और उनकी रचनाओं के बारे में हम देख लेते हैं। कवि असाइद, इनकी रचना है हंसावली, 1370 में इन्होंने इसकी रचना की। मुल्ला दाऊद चंदायन 1379 ईस्वी। दामोदर कवि, लखम सेन, पद्मावती कथा 1459 ईस्वी। ईश्वर दास, सत्यवती कथा 1501 ईस्वी। कुतुबन मृगावती 1503 ईस्वी। गणपति नल काम कंदला 1527 ईस्वी। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, मसलानामा, कहरानामा। मंझन मधुमालती 1545 ईस्वी। कल्लोल कवि, ढोला मारूरा दूहा 1473 ईस्वी। कुशल लाभ, माधवानल, कामकंदला चौपाई 1556 ईस्वी। नंददास रूपमंजरी 1568 ईस्वी। नारायण दास, छिताई वार्ता 1590 ईस्वी। उस्मान चित्रावली 1613 ईस्वी। पुहकर रसरतन 1618 ईस्वी। शेख नवी ज्ञानदीप 1619 ईस्वी। नरपति व्यास, नल दमयंती कथा, नल चरित्र। नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी 1764 में। इंद्रावती 1744 ईस्वी। अब हम सूफी प्रेमाख्यानकों का स्वरूप और उनकी विशेषताओं को देख लेते हैं। लगभग पूरा सूफी काव्य प्रबंध काव्य के रूप में रचित है। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को महाकाव्य की संज्ञा दी है। पद्मावत एकमात्र ऐसा सूफी काव्य है जिसे महाकाव्य माना गया है। सूफी प्रेमाख्यानकों को मध्यकालीन हिंदी साहित्य की सबसे दीर्घ एवं व्यापक परंपरा माना गया है। इसमें मध्यकालीन संस्कृति एवं सामान्य जीवन के विभिन्न पक्षों का चित्रण है, ही शुद्ध काव्यत्व की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। समग्र रूप में प्रेमाख्यानकों में स्वच्छंद प्रेम की गंभीर एवं भव्य व्यंजना की गई है। इसमें लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की गई है। सूफी काव्य धारा के अधिकांश कवि मुसलमान हैं। इन्होंने मसनवी शैली का प्रयोग किया है। इन ग्रंथों का नायिकाओं के नाम पर नामकरण किया गया है। सूफी काव्यों में प्रयुक्त कथानक रूढ़ियों का आधार भारतीय साहित्य को माना गया है, क्योंकि फारसी प्रेमाख्यानकों में ये उपलब्ध नहीं है। इन काव्यों में प्रेम के क्षेत्र में नायक की अपेक्षा नायिका को अधिक धैर्यशील दिखाया गया है। सूफी काव्यों में श्रृंगार रस की प्रधानता है। सूफी काव्यों में विरह वर्णन, सौंदर्य वर्णन एवं प्रणय वर्णन बहुत ही प्रभावशाली है। फारसी की मसनवी शैली में लिखे गए प्रेम काव्यों में नायक को विरह पीड़ित दिखाया गया है, नायिका को नहीं। पद्मावत और छिताई वार्ता ऐसे प्रेमाख्यान हैं जिनमें इतिहास का सहारा लिया गया है। सूफी प्रेमाख्यानकों में कथा तत्व की प्रधानता है, जिसके कारण कवियों ने इतिवृत्तात्मक शैली को अपनाया। सूफी काव्यों में अन्योक्ति एवं समासोक्ति का प्रयोग है। साथ ही प्रतीक योजना के प्रयोग से इनकी काव्य शैली में गंभीरता और चमत्कार वृत्ति के दर्शन होते हैं।
कवियों ने छंद योजना की दृष्टि से सामान्यतः चौपाइयों के बीच में दोहा देने की पद्धति का प्रयोग किया। आख्यानकों में मुख्यतः अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आज हमने सूफी काव्य और काव्य ग्रंथों, उनके रचनाकारों के बारे में बात की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी कृष्ण काव्य के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी कृष्ण काव्य के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, योग अपनाइए और सनातन परंपरा को आगे बढ़ाते जाइए।